हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। ब्राह्मण की कथा। ब्राह्मण ने अपने घर आदि का त्याग कर दिया, भिक्षा द्वारा शरीर का निर्वाह करने लगा। पहले गंगा सागर में गया, वहां पर अनेक सारे कर्मकांडी ब्राह्मणों को देख करके उनके प्रति श्रद्धा हो गई और उसके बाद में उसने भी कर्मकांड सीख लिया। किंतु गोपाल मंत्र के प्रभाव से उसकी कर्मकांड में रुचि नहीं हो रही थी, आनंद नहीं हो रहा था। इसलिए फिर वहां से चला आया काशी। काशी में आकर के मायावादियों से मिल गया, सन्यासियों से, और वहां सन्यास लेने की उसके मन में इच्छा हुई। एक श्लोक शायद ये छूट गया था, वादेषु शुद्ध बुद्धि नाम तेसाम पाणितल स्तवत मोक्षम बोधयताम वाक्य सारम मेने तन्मतम। 47वां। उन सब सन्यासियों की बुद्धि केवल वाद विवाद में ही रहती थी और वे तर्कपूर्ण वचनों से मोक्ष को इस प्रकार बोध कराते थे मानो मोक्ष उनके हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान। ये वाली चीज रह गई। मतलब क्या, जो पंडित लोग होते हैं ना, वो शास्त्र को ऐसे व्याख्या करेंगे बिल्कुल, मतलब जैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान इनके दास हैं, इनके पूरा वशीभूत। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मोक्ष की ऐसे व्याख्या करते थे, ये मुक्ति है, ये मुक्ति है। 150 श्लोक बोल करके उनको व्याख्या करके बस ऐसा लग रहा है बस इन्होंने प्राप्त कर ही लिया। लेकिन ये पता नहीं है, ये मूर्खा पटका पाठकाश्चैव यह भी शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनेन मूर्खा यह क्रियावान सब पंडिता। मतलब क्या, शास्त्र पढ़ने वाले और शास्त्र पढ़ाने वाले सब मूर्ख हैं। फिर पंडित कौन है? यह क्रियावान, जो उसको आचरण करता है वो पंडित है। इसलिए अधिकतर जगत में शास्त्र पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं मूर्ख ही हैं वो तो सब दोनों। तो ये लोग भी ऐसे ही थे, पढ़ पढ़ करके शास्त्र वेदांत पूरा श्लोक याद करके और उनको ऐसे व्याख्या करेंगे बस मोक्ष तो ऐसे जैसे हाथ में आंवला रखा रहता ना इनके लिए। लेकिन वास्तव में मोक्ष से भी कोटि योजन दूर है, कुछ प्राप्त नहीं होगा इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये क्लेशो अधिकतर तेसाम वाले हैं, क्लेश ही क्लेश मिलेगा। उसको छोड़ करके शास्त्र वास्त्र पढ़ना छोड़ करके उसकी जगह अगर ये थोड़ा भजन कर लेते तो इनको मुक्ति मिल जाती। और दूसरी ओर ये इसी सब झमेले में लगे रहेंगे तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लेश ही क्लेश मिलेगा। लेकिन ये दूसरों को कैसे दिखाएंगे? जैसे बस मुक्ति तो हमारे हाथ में ही है, बस हो गया। इसी प्रकार से भागवत वक्ता भी ऐसे ही आजकल भागवत वक्ता जो पाठ कर रहे हैं ना, कितना सारा भागवत चल रही दुनिया भर में, टीवियों में इतना, चैनलों में इतना सारा, वो सब भी ऐसे ही हैं। वो ऐसे दिखाएंगे कृष्ण को जैसे मतलब कृष्ण तो इनके दास ही हैं बस, ऐसे इनके हाथ में आंवला रखा है ना ऐसे। लेकिन इनकी पहुंच से कृष्ण कितना परे हैं ये लोग चिंता भी नहीं कर सकते। कृष्ण ऐसे फ्री में मिलने वाले नहीं है भाषण देने से। क्या बताया, जैसे ये जो विप्र था सब कुछ करने के बाद भी मंत्र जप करता रहता था, ऐसे साधन भजन करना पड़ेगा। कृष्ण की प्रीति पूर्ण तुमको सेवा करनी पड़ेगी, समझ गए? भागवत पाठ करने से कुछ नहीं होगा। भागवत पाठ सुखदेव गोस्वामी की तरह हो तो सब कुछ हो जाएगा, और वो तो संभव नहीं, परमहंस है वो, उनको तो अनुभूति है, तो साक्षात दर्शन करते भागवत की लीलाओं की। तो इसलिए जगत के अधिकतर लोग जो परमार्थ में भी लगे हुए वो भी माया में ही फंसे हुए हैं, ये बात समझने वाली है। इसलिए परमार्थ के विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए।
यह क्रियावान सब पंडिता। देखना चाहिए कौन भजन कर रहा है, कौन भाषण दे रहा है, ये नहीं देखना चाहिए। भजन कौन कर रहा है, सेवा, हरि नाम, कथा, कीर्तन, अपना साधन क्या है इसका, ये देखना चाहिए। और सारे दिन प्रश्न उत्तर इसी में लगे रहे। बस 4 घंटे कथा बोला, उसके बाद में लोगों ने घेर लिया, 4 घंटे उसमें लगा दिए, उसके बाद बैठ गए आराम से सो रहे हैं। 8 घंटे की शिफ्ट हो गई ना, थक गए, सोएंगे अब। फिर अगले दिन, तो उसके बाद कोई हरिनाम नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं भगवान से। फिर अगले दिन फिर भाषण दिया। ये कोई साधन नहीं है। इसलिए ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट था, भूल गया था मैं कल। सनातन गोसाई पाद जी भी कह रहे हैं, सन्यासियों के वचन मोक्ष प्राप्त करने के लिए सन्यास ग्रहण करना ही परम सार है। वो लोग इसको सिखाते थे ब्राह्मण को, कहते भाई मोक्ष प्राप्त करना है तो सन्यास लेना ही पड़ेगा। इसका कारण यह था कि सन्यासी अपने वाक्यों से मोक्ष को कर तलवत, अर्थात अपने हाथ में रखे हुए आंवले की भांति बोध कराते थे। मतलब ऐसा दिखाते थे कि सन्यास ले लोगे तो बस मोक्ष तो बस हाथ में ही है। ऐसे जैसे हम लोग सोचते हैं ना, बस मठ में आ गए तो बस अब क्या है, कृष्ण को 2-4 दिन में दर्शन हो ही जाएंगे। जब फिर आ जाते हैं, फिर साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, फिर लगता है पहले जैसा भजन में मन लगता था उतना भी नहीं लग रहा अभी तो है ना। और पहले कैसे लग रहा था, बस रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह प्राप्त कर ही लूंगा। वे सन्यासी वाद विवाद में अर्थात तर्कपूर्ण वचनों को बोलने में ही निपुण थे। बताए ना, केवल शास्त्र का ज्ञान, पांडित्य, भाषण, एक दूसरे को खंडन करना, ये साधन नहीं है। अरे बताओ, इससे कृष्ण को कैसे प्रीति होगी? तुमने बहुत ज्यादा, पूरा मैं कह रहा हूं, पूरा भागवत के 18,000 श्लोक याद कर लो, तो इससे कृष्ण को क्या मिल रहा है बताओ? इससे कृष्ण को क्या मिला? ये तो तुम्हारा ही अभिमान है, मैंने 18,000 श्लोक याद कर लिए, भागवत याद कर लिया। कृष्ण को इससे क्या फायदा होने वाला है? इसलिए कृष्ण को फायदा कैसे होता है? जब उनकी कोई सेवा करता है, तन मन वचन के द्वारा उनकी सेवा करो, भजन करो उनका, तब जाकर के उनको लगता है हाँ ये मुझे प्राप्त करना चाहते। तो फिर सुना था हम लोगों ने कि इस प्रकार से उनका संग करते करते, कुसंग करते करते उसके मन में भी सन्यास ग्रहण करने की इच्छा हो गई। कुसंग मतलब ये देखो, मैंने बताया ना अभी, ये सन्यासी लोग क्या बोलते थे उसको कि मोक्ष प्राप्त करना है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो सन्यास लेना पड़ेगा, इसलिए बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो रही थी। लेकिन भीतर में गोपाल मंत्र जप कर रहा था, इसलिए गोपाल मंत्र के प्रभाव से उसको भीतर से आनंद नहीं होता था सन्यास की बातें सुनकर के, मोक्ष की बातें सुनकर, इसलिए वो सन्यास ले नहीं पा रहा था। इसलिए कहता कुसंग नहीं करना चाहिए, कुसंग से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम लोग हरि नाम करते हुए कुसंग ही करते हैं। जो बातें करने वाला है उसके पास ही जान करके वहीं जाकर के बैठेंगे जो बातें करेगा, और जो बातें नहीं करेगा उसको तो दूर से ही ऐसा शत्रु के समान देखते हैं। कुसंगी तो है। ब्राह्मण की कथा क्या, हमने इतनी कथाएं सुनी फिर भी हम कुसंग को छोड़ नहीं रहे, यहां आकर भी। इसलिए समझना पड़ेगा, जो बातें करता है उसको शत्रु के समान समझो, बिल्कुल समझ गए। हरि नाम करते हुए बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये मेरा परमार्थ को नष्ट करने वाला है, इसकी तरफ मैं देखूंगा भी नहीं, लौकिक भी नहीं, क्योंकि लौकिक देखोगे तो फिर पकड़ लेगा, आ जाओ। लौकिक भी नहीं देखना चाहिए। अरे दूसरे वैष्णव भी तो हैं, देखते नहीं उनको, वो कभी किसी से बात करते हैं, पूरा जब से चैंटिंग क्लास शुरू होती है उनके लिए कोई क्लास नहीं है, जैसे ही आने खत्म हुआ क्लास चालू हो गई उनकी। हम क्या वही टाइम देखेंगे, पहले तो 6 बजे, हाँ 6 बजे से ही तो बैठना है। अरे हरिनाम क्या 6 बजे से होगा क्या? सब समय हरिनाम करना है, 1 सेकंड के लिए भी टाइम मिला तब भी हरिनाम करना है। हरिनाम ही तो साधन है हमारा, और साधन क्या है? और हम वो टाइम देखते रहते हैं, घड़ी 6:30 बज गया, अब हरिनाम बंद कर देना है। ये कोई घड़ी की सुई थोड़ी है कि उसमें बैटरी डाल करके उसमें अलार्म लगा दिया, इतने बजे से इतने बजे अलार्म बज जाएगा, बस
ये आत्मा की वृत्ति है, उसको जगाना है हमको। नित्य निरंतर सब समय 24 घंटे हरि नाम करने की, भजन करने की चेष्टा करनी है, तब कृष्ण मिलेंगे। इसलिए ब्राह्मण के जो प्रसंग है इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो भजन नहीं करते हैं उनको अपने शत्रु के समान समझो, चाहे ऊपर से उनका साधु का वेश हो, चाहे सन्यासी का वेश हो, तब भी उसको शत्रु ही समझो। ये मेरे भजन में बड़ा शत्रु है, इससे कोई दोष नहीं लगेगा। ऊपर से लौकिक व्यवहार करते रहो, किंतु तन महारम्यता पृष्ठ परमानंद गोचर तजपान्य प्रवृत्तौ ही न लेवे समनोबलम। तब क्या हुआ फिर? क्योंकि कामाख्या देवी के प्रति उसका गौरव बुद्धि थी, उनकी बात मानता था, इसलिए कामाख्या देवी ने दो बार बोला मंत्र जप करो, तो मंत्र जप करता रहता था। उसके प्रभाव से उसको मंत्र देवता श्री मदन गोपाल के स्वप्न में दर्शन हो गए। और फिर एक बार जब दर्शन हो जाए किसी को कृष्ण के स्वप्न में भी, तो फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए उसके मोक्ष की कामना तो दूर ही हो गई, और स्वप्न में भगवान का दर्शन भी हो गया। दर्शन करने के बाद उसका चित्त कृष्ण में परम आकृष्ट हो गया और वह परमानंदित हुआ। अब उसको मंत्र जप के अलावा अन्य किसी भी कार्य को अच्छा नहीं लगता था। कल भी हमने ये बात बताई थी कि ये सब पढ़ करके ये साधन में लाना है। मतलब हम जो भजन साधन कर रहे हैं, हमको नाम के अलावा कोई चीज अच्छी क्यों लग रही है? हर समय हमें नाम करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही? बार बार अपने को धिक्कार करो, प्रार्थना करो फिर गुरु जी से। ये साधन है, करते करते तब एक दिन जाकर के ऐसी भावना आएगी जैसी ब्राह्मण की देखो कुछ ही दिन में आ गई। जब तक ऐसी भावना नहीं आ जाती तब तक सोचो हमारा कहीं से भी पतन हो जाएगा, कहीं से भी पतन हो जाएगा। चाहे ऊपर से कुछ भी तुम करते रहो, 20 साल हो गया, 40 साल हो गया, सन्यास ले लिया, गुरु भी बन गए, कुछ भी हो गया, लेकिन ऐसी भावना मतलब सब समय मंत्र जप के अलावा कोई चीज में रुचि ना हो। जब जिस दिन ऐसा हो जाए तब समझो कि हाँ मैं सही ट्रैक पे आ रहा हूं, अब जल्दी ही कृष्ण से मिलना होगा। लेकिन जब तक ऐसी भावना नहीं है, जब तक जैसे तैसे घेर करके, जैसे भेड़ बकरियों को घेरते ना, इधर से हाँक दिया चलो, उधर से हाँक दिया चलो चलो, ऐसे अरे कहाँ गया, फिर घुस गया, फिर तो 10 मिनट अरे वो कहाँ गया, फिर घुस गया, पकड़ करके भेड़ बकरियों की तरह घेर करके। ये कोई साधन है? साधन तो स्वाभाविक होता है। अभी भी ये जो ब्राह्मण है, अभी इसका साधन स्वाभाविक नहीं था, अब स्वाभाविक होगा। जब मंत्र देवता का दर्शन हो गया, चित्त उनकी तरफ आकर्षित हो गया, अब इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब ये सोच रहा, अब इसके पास कोई भी आएगा ना तब इसको लगेगा ये क्यों आ गया। आगे बताएंगे ये सब, आगे है ये सब वर्णन भी है। अब उसको लगेगा कि ये क्यों आ गया मेरे पास, ये मेरा भजन नष्ट कर देगा, टाइम बर्बाद करेगा, इतनी देर में मैं 4 माला और कर लेता, ऐसे लगने लगेगा। तब समझो कि हाँ ठीक ठीक साधन, मतलब साधन की प्रोसेस में है, अभी भी सिद्धि नहीं हुई है। उन मंत्र देवता का परम रमणीय सौंदर्य दर्शन कर ब्राह्मण का चित्त मुग्ध और वशीभूत हो गया और उसको परमानंद प्राप्त हुआ। भगवान का दर्शन क्यों? भगवान आनंदमय है, उनका दर्शन करते ही चित्त में आनंद हो जाएगा। सिर्फ भगवान का दर्शन ही आनंदमय नहीं है, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर है क्या? तो फिर हम नाम ले रहे हैं तो आनंद क्यों नहीं हो रहा है? इससे पता चल जाता है फलेन परिचित है, मतलब हमारा अभी नाम के साथ स्पर्श भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फल है। फलेन परिचित है, कृष्ण का दर्शन हुआ, हृदय में आनंद होना चाहिए। दुर्योधन सामने खड़ा था लेकिन उसको दर्शन नहीं हुआ, इसलिए आनंद नहीं हुआ। विदुरानी के सामने खड़े थे, उनको दर्शन हुआ, इसलिए आनंद हुआ। उसी प्रकार से हम नाम कर रहे हैं, हमको नींद आ रही है, कुछ कुछ हो रहा है, मन इधर चंचल है, बातें कर रहे हैं, मतलब नाम से स्पर्श नहीं हो रहा है। और जिसका नाम के साथ में स्पर्श होगा उसको इतना आनंद होगा कि वो कुछ और कर ही नहीं सकता है। जिस चीज में आनंद हो उसको छोड़ के कोई दूसरा काम करता है आदमी? बताओ। जब बच्चे खेलते हैं, जब बच्चे खेलते हैं उस समय देखो उनको
खाने पीने की चीज दो ना बढ़िया बढ़िया, तो भी नहीं खाते, नहीं है उसको। क्यों? उसमें आनंद आ रहा है। हमने देखा था ये, तो हमने आंखों से देख करके आए। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है ना टीवी पे, उस समय देखो पूरा घर वर सब, पूरा मतलब जैसे सब कोई काम काज नहीं, सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाते हैं। और उस समय न भूख लगती न प्यास लगती है। क्रिकेट खेलते हुए हमने बच्चों को देखा, सुबेरे गए 7 बजे, शाम को 4 बजे है भाई। और घर में रहते तो मम्मी से 25 बार बोलते, भूख लग रही है अभी तक खाना क्यों नहीं दिया, लड़ाई करते, झगड़ा करते हैं। और ये 7 बजे गए, 4 बजे आ रहे, कितना घंटा हो गया? 9 घंटे। भूख कहां गई? और मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं तो कितनी एनर्जी जा रही है उसमें, धूप पड़ रही है, पसीना बह रहा है और मेहनत लग रही है, उसमें इतनी एनर्जी निकल रही, तो भूख और ज्यादा लगनी चाहिए 10 गुना, और भूख 10 गुना कम हो गई, क्योंकि खेलने में ज्यादा आनंद आ रहा है। उसी प्रकार से हरि नाम का भी यही फल है। जिस समय हरि नाम में आनंद आएगा, उस समय भूख प्यास ये सब, भूख लगने पर क्या सोचेगा पता है? भगवान ने पेट क्यों दिया, ये भजन में बाधा देता है, ऐसी भावना आएगी। ये भजन का लक्षण है। गोपियां क्या कह रही हैं? ये विधाता ने नेत्र क्यों बनाए? उनको दर्शन करने में कृष्ण का इतना आनंद होता है कि नेत्र की जो पलक झपकती है वो समय से भी उनको कष्ट प्रतीत होता है। और कह रही है विधाता ने ये नेत्र क्यों बनाए? इसको तो बनाना भी नहीं आता, सृष्टि करना नहीं आता है। जड़ उदीच्यताम पश्चिम कृदृशाम, ये जड़ है ब्रह्मा, इसको सृष्टि करना नहीं आता है। तो इसलिए ये फलेन परिचित है भाई, ये साधन है, इसको याद रख लो। सब समय फल से अपने आप को चेक करते रहो, ऐसा फल ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा भी भजन नहीं हो रहा है। अब उसका मंत्र जप के अलावा संन्यास तथा स्नान आदि अन्य विषयों के प्रति मानसिक उत्साह खत्म हो गया, क्योंकि गोपाल मंत्र देवता के दर्शन कर लिए ना गोपाल के। एते कर्तव्य मूढ़ो दीनः सन स्वप्नम आगतः तया देव्या सहागत्य तत्रादिष्ट शिवेन सह। तब वह ब्राह्मण अपने अब देखो उसका सन्यास में मन नहीं लग रहा है, सन्यासियों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, मंत्र जप करने में रुचि हो रही है, लेकिन उसको पता नहीं करना क्या है। भाई मंत्र भी जप कर रहा है क्योंकि उसको न संबंध अभिधेय प्रयोजन तो पढ़ा नहीं उसने कभी, लक्ष्य क्या है ये भी पता नहीं है उसको, अब मंत्र क्यों जप कर रहा हूं वो भी पता नहीं है। तो इसलिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि करूं क्या, लेकिन मंत्र जप करना अच्छा लग रहा है उसको। इसलिए ऐसा सोचते सोचते क्या करना चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा सोचते सोचते सो गया। उस समय उसके स्वप्न में देवी सहित महादेव आविर्भूत हुए और उसको आदेश प्रदान किया। देखो ये भी भजन की रहस्य है। सिद्धि जिसको होने वाली होती है उसके भी लक्षण होते हैं। पहले तो ये साधन अवस्था के लक्षण है, साधन करते करते जब हम अनर्थों से ऊपर निकलेंगे तब ये लक्षण आएंगे कि हमको आनंद प्राप्त होने लगेगा, कथा कीर्तन हरि नाम सेवा सब में। और जितना करेंगे उतना लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, अगर 24 की जगह 28 घंटे होते तो और कुछ कर लेता। ठीक है, इस प्रकार की भावना आएगी। उसके बाद फिर वो बताएंगे बाद में। फिर अभी मंत्र की बात, जब मंत्र का रहस्य बताएंगे तब उसको सब बताएंगे, अभी थोड़ा विषय भटक जाएगा नहीं तो मंत्र जप में फिर क्या होगा, साधन करते करते जब इसमें आनंद आने लगेगा फिर नेक्स्ट लेवल पर भी, अभी भी साधक जो है पूरा उसको समझ में नहीं आएगा। भक्ति में जब आगे बढ़ने के लिए फिर जब उसका उत्कंठा होगी उस समय फिर गुरु वैष्णव प्रेरणा देते हैं। जैसे हमने देखा श्रील भक्ति हृदय गोसाई महाराज जी के, जैसा ये ब्राह्मण का हुआ ऐसा श्रील भक्ति हृदय गोसाई महाराज जी को वहां काशी में गए थे, वहां पर वहीं पर आने कर रहे थे बैठ करके, और आने करते करते उनके सामने साक्षात शिव जी प्रकट हो गए थे। उनको स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा है, किंतु
और शिव जी ने उनको कहा तुम्हारा यहाँ पर जो काशीवास है संपूर्ण हो गया, तुम वृंदावन चले जाओ, वहीं तुमको सिद्धि होगी। तो ये एक नहीं, कुछ तो साधक बता देते हैं, कुछ साधक नहीं बताते हैं, लेकिन होता सबके साथ है, सबके साथ ऐसा होता है। फिर वो आगे बढ़ने के लिए कुछ उनको प्रेरणा दी जाती है कि इस प्रकार से तुम्हारी सिद्धि होगी। या ब्राह्मण को भी ऐसे हुआ, और साधकों को भी ऐसे ही होता है। या तो गुरु जी आकर के स्वप्न में बोल देंगे, या प्रभुपाद या भगवान ही अपने किसी परिकर को भेजेंगे, अथवा शिव जी, देवता इत्यादि किसी न किसी माध्यम से प्रेरणा देते हैं। ये भी सभी साधकों के साथ ही होता है, अधिकतर मतलब जिनके सिद्धि होने वाली है, ये भी एक लक्षण है। इसलिए स्वप्न में देवी सहित महादेव आविर्भूत हो गए। शिव जी कोई साधारण नहीं है, वैष्णव नाम यथा शंभु। नारद जी को भेज देंगे या किसी शिव जी को, और भी अपने जो पार्षद हैं। तब वह ब्राह्मण अपने कर्तव्य के विषय में विमूढ़ होकर के संन्यास आदि ग्रहण करना कर्तव्य है, अथवा अपना मंत्र जप कर्तव्य है, इसे विचार द्वारा निश्चित न कर सका। क्या करना चाहिए उसे पता नहीं है। निरंतर सन्यासियों के संग से और उनके वचनों के श्रवण से उत्पन्न मन की चंचलता के कारण अपने कृत्य को निश्चित करने में असमर्थ होकर कातर भाव से निद्राग्रस्त हो गया। और सन्यासियों का संग कर रहा है, उनके वचनों से उसको कुछ अच्छा भी लगता था, लेकिन भीतर से श्रद्धा भी नहीं हो रही है, तो समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। तब वह देवी कौन सी, जो कामाख्या देवी, वही पार्वती है। इसलिए वो स्वप्न में आ गई, और साथ में कौन आए, महादेव। महादेव के साथ में वो देवी उसके स्वप्न में आविर्भूत हुई, और आविर्भूत होकर के बोली, मां मूर्ख, कुरु संन्यासम द्रुतम श्री मथुराम ब्रज, तत्र वृंदावने अवश्यम पूर्णार्थस्तम भविष्यसि। मां मूर्ख, अरे मूर्ख, कुरु संन्यासम द्रुतम, संन्यास ग्रहण मत करो। द्रुतम मथुराम ब्रज, शीघ्र ही मथुरा चले जाओ। तत्र वृंदावने अवश्यम, वहां पर वृंदावन में अवश्य ही पूर्णार्थत्वम भविष्यसि, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ये तो ऐसी प्रेरणा प्रदान। अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है, संन्यास ग्रहण कर रहा है। मूर्ख, मां कुरु संन्यासम, मामा ने मत करो संन्यास। महामूर्ख इत्यादि वाक्यों के द्वारा देवी और महादेव ब्राह्मण को आदेश करने लगे, समाधि में दर्शन मत करो, अभी इतना अधिकार नहीं है, ठीक है, आंखों से खुले होकर के दर्शन करो। श्रीगिरि मथुरा मंडल में चले जाओ, वहां परम अनिर्वचनीय श्री वृंदावन धाम में तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अर्थात समस्त फलों की प्राप्ति रूप सर्वाभीष्ट की सिद्धि अवश्य होगी। जो तुम चाहते हो, अभी उसको वो भी पता नहीं है कि वृंदावन में क्या मिलेगा। समझ में आ रहा है? केवल शिवजी ने आदेश ही दिया है, उसको अभी पता नहीं वृंदावन में क्या मिलेगा, क्योंकि उसको अभी भी साध्य का कुछ पता नहीं, साध्य के विषय में निर्णय नहीं है उसका, क्योंकि वो जानता ही नहीं है साध्य क्या है। सोत्कंठो मथुराम गंतुम मोस्ताम कीर्तयन् ततः सत्तद्देश दिशम गच्छन प्रयागम प्राप वर्तमनी। ऐसा सुनकर के उस ब्राह्मण में मथुरा जाने की उत्कंठा उदित हुई। वह बार बार मथुरा मथुरा कीर्तन करते हुए मथुरा की ओर चल पड़ा। अब काशी से मथुरा आएगा तो रास्ते में क्या आएगा, प्रयाग। रूप गोस्वामी से प्रयाग में मिले थे महाप्रभु, सनातन गोस्वामी से काशी में मिले। तो यह सुनते ही उस ब्राह्मण में मथुरा जाने की उत्कंठा हुई और मथुरा कीर्तन करते हुए काशी से प्रस्थान किया। तो प्रस्थान करते समय मार्ग में प्रयाग पड़ता है, प्रयाग में आ गया। अब देखो समझो कैसा मूर्ख आदमी है ये, अब समझ में आएगा। तस्मिन लसन माधव पाद पद में गंगाश्रित श्री यमुना मनोज्ञे स्नानाय मागो शशि तीर्थ राजे प्राप्तांश साधु सतसो ददर्श।
पहले तो 2 बार कुसंग करके आया है, कर्म में आ गया, ज्ञान में आ गया, अब तीसरी बार साधु संग प्राप्त हो गया इसको। ये बड़ा उसका परम सौभाग्य, वो भी किस शिव जी की कृपा हुई तब। ठीक है, शिव जी की कृपा से इसको साधु संग मिल गया है, ये प्रयाग में आ गया। प्रयाग में क्या था? तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री माधव के चरण कमल हैं। कौन से माधव है वहां? है वेणी माधव। और गंगा का आश्रय ली हुई यमुना द्वारा परम, मतलब गंगा, यमुना जी और सरस्वती तीनों का संगम भी होता है। ये कोई साधारण नदियां नहीं है। यमुना जी पटरानी है और गंगा जी चरणामृत है, दोनों का संगम है वहां। वहां माघ मास में प्रातः स्नान के लिए हजारों साधु एकत्रित हुए। ठीक है, अनेक सारे साधु, वो जो साधु होते हैं वो भी अनेक प्रकार के वैरायटी के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी, अघोरी, तांत्रिक, और सबको फल मिलता है उसका। ये जो विशेष उत्सव होते हैं उसमें सबको ही फल मिलता है। भक्ति करोगे तो भक्ति का फल ज्यादा मिलेगा, तंत्र मंत्र करोगे तो उसका भी फल मिलेगा। सिद्धियां, इसलिए दीपावली की रात में सिद्धियां करते सारे तांत्रिक। जो हमारे लिए भक्ति के लिए स्थान है, भक्ति हम जिसमें ज्यादा करना चाहते हैं उसमें तांत्रिक लोग भी अपनी सिद्धियां करते हैं, तंत्र मंत्र भूत प्रेतों की। तो हजारों वहां साधु एकत्रित हुए थे, नागा वागा सब होंगे वहां। उस प्रयागराज में पहुंचकर उस ब्राह्मण ने उस साधु समागम का दर्शन किया, किंतु शिव जी की कृपा से अभी ये वैष्णवों के पास ही पहुंच गया। वह तीर्थराज प्रयाग भगवान की भक्ति को प्रकाश करने वाली भूमि होने के कारण समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है। ये सुनते ना हम लोग, भगवान ने तीर्थराज को, प्रयाग को तीर्थों का राजा बना दिया। और सभी उसको आकर के प्रणाम करते थे। तो एक बार नारद जी ने कहा, सब ठीक चल रहा है प्रयागराज? कहते हाँ ठीक है। सब आकर के भेंट देते हैं तीर्थ? कहते हाँ। कहते वृंदावन भी आता है? वृंदावन तो नहीं आता। तो इसलिए भगवान से शिकायत कर दी तीर्थराज ने कि प्रभु सब लोग यहां मेरे पास में आते हैं, ये वृंदावन नहीं आता है। तो भगवान क्या बोले? अरे तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया कि अपने घर का भी राजा बनाया? मतलब क्या? भगवान का धाम घर है वो वृंदावन, वो किसी को प्रणाम नहीं करेगा? सब उनको प्रणाम करेंगे। करो, हम तो तैयार हैं। पर याद रखना, अगर कोई तेजी शाम जो वो थे ना, क्या नाम, अभिराम ठाकुर, प्रणाम करते थे तो फट जाती थी मूर्ति। तो तुम ये सोच लेना कि प्रणाम सहन करने के योग्य होगे नहीं। आनंद तो बहुत आता है सुनने में, पर जब वो प्रणाम सीनियर श्रेष्ठ वैष्णव ने अगर कर दिया, समझो तुम्हारा सब कुछ चला गया। ये चैतन्य चरितामृत में आया वर्णन, इसलिए इसमें आनंद मत लो भाई। श्रेष्ठ वैष्णव कभी गलती से भी प्रणाम ना कर लें। अगर उन्होंने कर लिया तो तुरंत उनको प्रणाम करो 2 बार। 2 पदों के द्वारा प्रयाग का तीर्थ राजत्व प्रदर्शन, मतलब तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है प्रयाग, इसको स्थापित किया। जैसे जिस स्थान पर श्री माधव देव के चरण कमल शोभायमान है और जो गंगा का आश्रय करने वाली यमुना द्वारा मनोरम है, अथवा भगवान के चरण कमलों के प्रति भक्ति होने के कारण, मतलब बहुत सारी चीजें हैं किस लिए प्रयागराज श्रेष्ठ है। पहली बात, भगवान माधव के चरण कमल, साक्षात वहां वेणी माधव विराजमान है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है भगवान। तो भगवान ठाकुर जी वहां साक्षात विराजमान होने के कारण वो अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरा, गंगा जी और यमुना जी दोनों ही भक्ति प्रदान करने वाली हैं, इसलिए वो दोनों वहां पर विराजमान है, उनका संगम है, इसलिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान के चरण कमलों के प्रति भक्ति होने के कारण गंगा जी की भी भक्ति, यमुना जी की भी भक्ति है और दोनों परस्पर मिलती हैं, इसलिए तीर्थराज है। तेषां सदा गीत नति स्तवादिभिः श्री विष्णु पूजोत्सवम् ऐच्छताभितः तन्नाम संकीर्तन वाद्य नर्तनई प्रेमनार्तनादई रुदितैश्च शोभितम। अब ये देखो साधु लोग वहां क्या कर रहे थे, ये बड़ी अच्छी बात है। ये वैष्णव लोग हैं सारे। वैष्णव क्या करते हैं,
वहां बहुत सारे साधु एकत्रित होकर के, अब साधु बोलेंगे प्रसंग देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर साधु मतलब वैष्णव है, और वैसे कभी कभी साधु सबके लिए भी बोल दिया जाता है। साधु एकत्रित होकर निरंतर गान, प्रणाम, स्तव, नाम संकीर्तन, वाद्य वादन, नृत्य, प्रेम पूर्वक आर्तनाद कर रहे थे। मतलब एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत अतो रोदित रोदिति गायति उन्मादव नृत्यति लोक बाह्य। कि जो भगवान के नामों का संकीर्तन करने से क्या होता है, कभी प्रहलाद महाराज जी कभी हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे, कभी आनंद से नाचने लगते थे, कभी उच्च स्वर से कीर्तन करने लगते थे। ऐसे जिनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, ऐसे साधु लोग थे वहां पर। सब वैरायटी के थे, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, सब प्रकार के थे वहां पर। इसलिए ब्राह्मण ने वहां उपस्थित होकर इस विष्णु पूजा रूपी महोत्सव का दर्शन किया। भगवान की कैसे पूजा कर रहे थे, अलग अलग प्रकार से, कोई प्रणाम कर रहा था, कोई कीर्तन कर रहा था, कोई नृत्य में कीर्तन करते करते आनंद से प्रेमाश्रु उसके बह रहे थे, तो साधारण नहीं हो भाई। अब सुनो ध्यान से, उठ जाओ सब, क्या बोल रहा है ये देखो, कैसा मूर्ख आदमी था, आप देखो समझो। सो अबुधो विस्मयम प्राप्तो वैष्णवान पृच्छति स्मतान। सो अबुधो, वह मूर्ख विस्मयम प्राप्त, आश्चर्यचकित हो गया ये सब देख करके। वैष्णवान पृच्छति, और वैष्णवों से पूछने लगा, हे गायका, हे बंदिनो, रे दंडवत पातिनो भुवि भो वादका नर्तका रे राम कृष्णेति वादिनः रोदका रम्य तिलकाश्चारु माला धरा नरा भवतैकम क्षणम स्वस्था न कोलाहलम अर्थ वदतेदम विदद्वे किम किम वार्चयत सादरम। क्या कह रहा है देखो, उसने जीवन में पहले कभी वैष्णवों का आचरण भी नहीं देखा था, इसलिए कह रहे हैं देखो ऐसा मूर्ख आदमी भी मंत्र के प्रभाव से उसको कैसी सिद्धि हो गई। हम तो इतने, हम लोगों को पंडित होने से तो ये तो मूर्ख होना ही अच्छा है, सिद्धि होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। अगर भगवान मूर्ख बनाकर ही सिद्धि करते तो वो जड़ भरत की तरह ही अच्छा है। कह रहा है क्या, ब्राह्मण साधुओं को, इनको देख करके बताया, पहले तो उसको आश्चर्य हुआ ये क्या कर रहे हैं सब, कोई जमीन पे लौट रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, ये क्या हो रहा है। मतलब उसने इन सब चीजों को लौकिक क्रिया ही देख रहा था पहले, इसलिए कह रहा है हे गायको, जो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे, उसको क्या कह रहा है वो, अरे गायको। हे बंदी गणो, जो स्तुतियां भगवान की कर रहे थे उनको कह रहा बंदी गणो, मतलब भगवान की स्तुति बंदीगण करते हैं ना, राजाओं की स्तुतियां करते हैं ऐसे। और जो प्रणाम कर रहे उसको ये भी नहीं पता प्रणाम कर रहे हैं, कह रहा हे भूमि पर दंडवत करने वालों, हे वादकों बजाने वालों, मृदंग बजा रहे कह रहे तो हे बजाने वालों वादकों, और जो नृत्य कर रहे थे उनको कह रहा हे नर्तकों। और बताया बिल्कुल भी कीर्तन भी पता नहीं उसको, हे राम कृष्ण का उच्चारण करने वालों, राम कृष्ण हय ग्रीव, उनको भी कह रहा है हे राम कृष्ण का उच्चारण करने वालों। हे क्रंदन करने वालों, तुम लोग रो क्यों रहे हो। और सुंदर तिलक लगा रखा था सबने, हे सुंदर तिलक तथा मनोहर माला धारण करने वालों, उसको पता नहीं कि वैष्णव सदाचार वैष्णव वेशभूषा है, कुछ भी नहीं जानता है। देखो तुम लोग एक क्षण के लिए कोलाहल परित्याग कर स्वस्थ हो जाओ। देखा कितना मूर्ख था कि उसको ये भी, इसको भी कोलाहल शोर मचाना कह रहा है। ये शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग इतना, इसको शोर को बंद करके थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि मैं पूछूंगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा तुम्हें, इसलिए कह रहा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, कुछ पूछना है मुझे। और मुझे बताओ कि तुम लोग यह क्या कर रहे हो, किसका आदर सहित अर्चन कर रहे हो। देखो ऐसा आदमी था। यहां अबुदह अर्थात अबोध कहने का तात्पर्य है पहले कभी न देखे गए तथा पहले कभी न सुने गए उन साधुओं के व्यवहार से वह ब्राह्मण सर्वथा अनजान था।
उसने पहले कभी ऐसा देखा नहीं और पहले कभी ऐसा सुना भी नहीं। जो नृत्य कीर्तन इत्यादि कर रहे थे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ठीक है, हम लोग भी जब घर में थे, छोटे थे, तो साधुओं के बारे में सुनते थे। तो साधु का मतलब क्या समझते थे पढ़ कर? मतलब जो सब छोड़ करके हिमालय में चला गया है, जो कुछ खाता पीता नहीं है, बड़ा बड़ा दाढ़ी है, जटा है और तपस्या कर रहा है एकदम, ऐसा साधु है। फिर बाद में जब पता चला तो तिलक लगा करके कीर्तन कर रहे, नाच रहे, 5 बार भोग भी लगा रहे। रियल साधु कोई नहीं है। रियल साधु कौन है? जिसके हृदय में गदाधारी भगवान है, वो रियल साधु। न तिलक वाला न जटा वाला। जटा वाला भी साधु हो सकता है, तिलक वाला भी हो सकता है, गृहस्थ वो जीन्स पैंट पहनने वाला भी हो सकता है। रियल साधु है वो वेद से नहीं होगा, किससे होगा? हृदय में भगवान होने चाहिए। चल जाएगा। जब सामने आएगा तो अपने आप चल जाएगा। चैत्य गुरु प्रेरणा नहीं देंगे इनसे। अगर तुमने किसी के साथ कपट नहीं किया तो चैत्य गुरु प्रेरणा दे देंगे, और तुमने कपट किया तो नहीं देंगे। फिर कपटी को ही साधु मानोगे। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला? रघुनाथ दास गोस्वामी कहने लगे प्रभु मेरा उद्धार का वो, कहते हो गया हो गया तुम्हारा उद्धार, घर चले जाओ। कहते मुझे पता कैसे चलेगा? महाप्रभु ने तुम्हारा उद्धार कर दिया है, महाप्रभु स्वयं तुम्हारे उत्सव में आए। कहते मुझे कैसे पता चलेगा? कहते चल जाएगा, तो समय आएगा अपने आप चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदुनंदन आचार्य का पुजारी भाग गया, उनके कुलगुरु थे। जब पुजारी भाग गया तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बुला करके ले गए कि तुम्हारी बात मानता है, थोड़ा उसको समझा बुझा करके, अभी मैं दूसरा पुजारी कहां से लाऊं, चलो। तो जब उसको पुजारी को भेज दिया समझा बुझा करके और लौट रहे थे, उसी समय चैत्य गुरु ने प्रेरणा दिया हृदय में। पता चल गया कि नहीं? ऐसा ही होता है भाई, ज्यादा प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होता है। ठीक ठीक भजन करो। देखो सब समय आने पर सब चीजें प्रेरणा होती हैं। यही भजन का तरीका ही यही है। जिस साधक को कुछ प्रेरणा नहीं हो रही, कुछ अनुभूति नहीं हो रही, वो साधन नहीं है। अभी अनर्थ दूर हो रहे हैं खाली। निश्चित रूप से होती है। ऐसा हमने कभी एक भी उदाहरण नहीं देखा, ऐसा नहीं होता है। हमारे गुरुजी से नौकरी करते थे, उसके बाद में एकदम से 3 उनकी बच्ची हैं छोटी, 3 लड़कियां, माता पिता वो भी उनके ऊपर आश्रित हैं, इतना सारा, और सब छोड़ करके बिना चिट्ठी दिए सब छोड़ करके एकदम से कैसे चले गए? हृदय में चैत्य गुरु है तो वो प्रेरणा दे करके ले जाते हैं स्टेशन पे। उनको तो कुछ पता भी नहीं, फोन भी नहीं था। हमारे रहने खाने की व्यवस्था कर लेना, भूखे प्यासे जैसे तैसे रात को 12 बजे स्टेशन पे, पता भी नहीं कहां जाना है, कहां पर है वो भी कुछ पता नहीं। श्रील वामन गोसाई महाराज जी पहुंच गए, सब व्यवस्था किया कि नहीं कृष्ण? ऐसा ही होता है, सब साधकों का ऐसा ही होता है, सबकी अनुभूतियां हैं। हमारे पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी बताते हैं खुद ही अपना, कहां तो वो यहाँ पर किस लिए आए थे पढ़ाई करने के बाद में, और अचानक से कैसे कैसे वहां मथुरा मठ में पहुंच गए और वहां वहीं रह गए। कहां से कहां पहुंच गए? कोई मठ में रहने के लिए थोड़ी गए थे घर छोड़कर। तो कौन लेकर के जा रहा है? इसलिए पूर्व साधन संस्कार बनाने, हम ऐसे संस्कार बनाने, ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था होंगी। रास्ते में जाते जाते तुम कीर्तन देख लोगे, वो देखा, वो पता चला कीर्तन कौन जा रहा है? गुरुजी है, महाभागवत। हमको पता नहीं है महाभागवत, हम जानते भी नहीं कैसे साधु, लेकिन ऑटोमेटिक हृदय में उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी कीर्तन की। जैसे उसी समय क्या होगा? गुरुजी कीर्तन करते हुए उनके रोमांचकम पशु वो तुमने दर्शन कर लिया, उसी समय होगा। और जब तुम्हारा संस्कार अच्छा नहीं है तो जब वो कीर्तन करते हुए जा रहे हैं उसी समय कुछ कीर्तन में बाधा आ जाएगी, कीर्तन बंद हो जाएगा, वो आगे चले जाएंगे, फिर कीर्तन शुरू हो जाएगा, तुम निकल जाओगे। इसलिए ठीक से भजन करो, निष्कपट हो करके, गुरु वैष्णवों की सेवा करो, हरि नाम करो, सब अपने आप फल देगा,
समय आने पर सारी व्यवस्था एकदम एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसलिए भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज जी का जीवन चरित्र बार बार पढ़ो, ऐसा ही होगा। तो किताब पढ़ो, मैं सबको कहता हूं, कई बार कथा में बोल चुका हूं, वैकुंठ के पथ पर पढ़ो जरूर, और उसको पढ़ करके याद रखो। और ऐसा ही होता है सबका, कुछ ना कुछ, मतलब अलग प्रकार से कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन चीजें वैसे ही होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मार्गदर्शन, प्रेरणा, पथ प्रदर्शन सब भगवान व्यवस्था करते हैं। अतः विस्मित होकर के गीत वाद्य आदि में रत वैष्णव हे गायको इत्यादि कहकर संबोधन करने लगा। वह अबोध ब्राह्मण उन वैष्णवों की महिमा नहीं जानता था, इसलिए उनका जिस प्रकार का कर्म देखा उन्हें उसी प्रकार से ही संबोधन किया। कर्म मतलब जैसा जो कार्य कर रहा था, यहाँ कर्म का मतलब कर्म नहीं है, जैसा जो कार्य कर रहा था। जैसे मान लो यहाँ पर कीर्तन चल रहा है, कोई बजा रहा है जोर से झंप बजा रहा है, तो उसको क्या बोल रहा है वो, हे बजाने वालों। जो गा रहा है उसको हे गाने वालों, ठीक है। कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, उसको दंडवत प्रणाम करने वालों। जो उसने जैसा देखा उसको वैसे ही संबोधन करता है। हे भूमि पर गिरने वालों, हे वादकों, हे राम कृष्ण शब्द उच्चारण करने वालों। उसको ये भी पता नहीं है राम कृष्ण भगवत नाम है ये, मतलब सोचो कितना है, एकदम कुछ भी नहीं जानता है। ये राम कृष्ण भगवत वाचक शब्द है, यह भी नहीं जानता है। वो केवल गोपाल मंत्र जप रहा है, उसका वो मंत्र का अर्थ भी पता नहीं होगा उसको। रम्य तिलक अर्थात अपने मस्तक पर हरि मंदिर अंकन रूप मनोहर तिलक धारण किया था, उन्हें देख करके हे तिलक धारण करने वालों इत्यादि संबोधन किया। तुम लोग अधिक कोलाहल न करके स्थिर होकर के बैठ जाओ। देखो कीर्तन को शोर बता रहा है, कीर्तन को शोर कौन बताएगा? समाधि में है सब, उठ जाओ, उठ जाओ समाधि से। इतनी सुंदर कथा में भी समाधि लग जाती है। क्या प्रेरणा देंगे बताओ शिव जी आके सपने में? पहले ही तुम्हारी समाधि लगी हुई है, और बोलेंगे और समाधि सो जाओ। पहले ही तुम्हारी सहज समाधि है, हरि नाम करते हुए समाधि, नाम करते हुए कथा में समाधि, कुछ भी करते समाधि लग जाती। और क्या प्रेरणा देना? तुम लोग अधिक कोलाहल न करके स्थिर होकर के बैठ जाओ। तुम वह भगवान के गीत स्तव आदि के तत्व ज्ञान से भी हीन था, अतः तुमुल शब्द मात्र का श्रवण उसे कोलाहल प्रतीत हुआ। भगवान का कीर्तन भी उसको कोलाहल प्रतीत हो रहा है। महाप्रभु को कोलाहल प्रतीत हुआ, एक महाभागवत को ऐसा प्रतीत होगा, और एक जो मूर्ख है उसको भी प्रतीत होगा। महाभागवत को क्यों प्रतीत होगा कोलाहल? क्योंकि महाप्रभु उस समय साक्षात लीला में चले गए हैं। उन लीलाओं से अगर कोई खींच करके बाहर निकाल लेगा तो कैसा हृदय छटपट करेगा। साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन हो रहा है, और दर्शन करते हुए वहां से कोई खींच लाया तो फिर कैसा प्रतीत होगा? व्याकुल होकर के महाप्रभु की तरह रोने लगेगा। तब कहेगा तुम लोगों ने शोर क्यों मचाया? नाम कभी गौड़ नहीं होता है, नाम नाम ही अभिन्न है, लेकिन नाम का फल क्या है? साक्षात दर्शन। समझ गए? जो फल जब साक्षात कृष्ण है तो फिर उस समय उनके सामने फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, गौड़ नहीं होता है। नाम सब समय मुख्य ही है। वो नाम करते ही तो लीला में जाते हैं, नाम के फल से ही तो लीला में जाते, नाम गौड़ कैसे हो जाएगा? नाम सब समय ही मुख्य है, नाम नाम ही अभिन्न है। ये तो कहने से ही अपराध हो जाएगा। नाम कभी गौड़ नहीं होता, नाम और नाम ही अभिन्न है। लेकिन नाम का फल क्या है? जो गोपियां नाम करती हैं उसका फल क्या? कृष्ण साक्षात जब कृष्ण हो गए तो कृष्ण से बातचीत करेंगे कि बैठो थोड़ा मैं हरि नाम कर लेता हूं। समझ में आ रहा है? कृष्ण को बिठा दिया, वो बंसी बजाया कृष्ण ने, गोपियां अपनी अपनी माला लेकर के आ गई बंसी वट पे, और कह रही कृष्ण तुम बैठो थोड़ा अपनी माला पूरी कर लेते हो, 2-4 माला रह गई है।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो और किसकी आदर पूर्वक पूजा कर रहे हो? यदि तुम कहो कि यह केवल कौतुक आदि की भांति नहीं है, अपितु देवता का अर्चन है, इसके लिए पूछ रहे हैं तुम देवता का अर्चन क्यों कर रहे हो? मतलब उसको कुछ भी पता नहीं ना, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसलिए सब कुछ प्रश्न उसने एक साथ पूछ डाली कि भाई ये कौन है, इनकी पूजा तुम क्यों कर रहे हो, कर क्या रहे हो, ये कभी नाच रहे हो, कभी गा रहे हो, कभी ये सब क्या है, सब पूछ लिया उसने। अब सुनो साधु लोगों का क्या रिएक्शन था। जैसे जैसे अधिकार वाले थे उनका वैसे ही रिएक्शन रहा होगा। तरसुत्वा उपहसन्ति स्म केचितम केचित ब्रुवन् रे मूढ़ तूष्णीम तिष्ठति के अपे उचुर्दीन वत्सलाह। यह सुनकर के अपने अपने अधिकार के अनुसार लोगों ने रिएक्शन दिया साधुओं ने। उनमें से कोई कोई उस ब्राह्मण का उपहास करने लगे। वो कौन थे? हम लोग। कहां से पागल आ गया कीर्तन करने वालों को गाना बजाना कह रहा है, कहां से पागल आ गया। ऐसा ऐसा रिएक्शन कौन देगा? कनिष्ठ, हमारे जैसे लोग। और उसने किसी ने बोला रे मूढ़ चुप। उनमें से कुछ साधु जो दीन वत्सल थे, ये थोड़े उन्नत कोटि के होंगे, देखते ही पहचान गए ये अबोध है, अबोध है, इसलिए पूछ रहा है, इसको प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। इसलिए जो दीन वत्सल साधु थे वह इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर उन वैष्णवों में जो नवीन भक्त थे हमारे जैसे, वे उसका उपहास करते हुए कहने लगे, हे महामुने, हे विद्वानों में श्रेष्ठ, हम सचमुच अस्वस्थ हैं। उसको लग रहा था ना ये सब बीमार लोग कहां से क्या कर रहे हैं, हम सचमुच बीमार हैं या वास्तव में शोरगुल ही तो है और कुछ नहीं है। ऐसे करके उसका मजाक उड़ा रहे, ताने मार रहे। ये ताने मारना ये हमारे जैसे लोग करते हैं। कोई कोई मध्यम वैष्णव का क्या होता है, यथा योग्य सम्मान। अभी वो भगवान की पूजा में लगे हुए थे, अर्चन इत्यादि कर रहे थे, तो बीच में ऐसे आकर के बोला तो इनको थोड़ा गुस्सा आया। उनको कहने लगे मूढ़ चुप, डिस्टर्ब कर रहा है। और उत्तम वैष्णव परम दयालु और दीन वत्सल होते हैं, वो देखते ही समझ गए। तो उत्तम वैष्णव है, उसको तो सारा पता भी चल जाता है कि यदि देवी ने इसको यहाँ भेजा है, शिव जी की आदेश से आया है, तो समझ जाएगा तुरंत। इसलिए वो सब समझ करके कहने लगे, अये अहो श्री वैष्णवा ऊचु। वैष्णवों ने उत्तर दिया। चलो उत्तर शाम को पढ़ेंगे। अब वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।